हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस राउंड 748 डिवीजन 3 का फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज इलेक्शंस। बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। Okay, so let us start by understanding the question. Elections. The elections in which three candidates participated have recently ended. The first candidate received A votes, the second one received B votes and the third one received C votes. क्या बोला गया है कि रिसेंटली एक इलेक्शन हेल्ड हुआ था जिसमें कि तीन कैंडिडेट थे। ठीक है, पहले कैंडिडेट ने A वोट्स रिसीव किए, दूसरे कैंडिडेट ने B नंबर ऑफ वोट्स रिसीव किए और तीसरे कैंडिडेट ने C नंबर ऑफ वोट्स रिसीव किए। फॉर ईच कैंडिडेट सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। इन तीनों कैंडिडेट के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। क्या है प्रॉब्लम? हाउ मेनी वोट्स शुड बी एडेड टू दिस कैंडिडेट सो दैट ही विन्स द इलेक्शन, दैट इज द नंबर ऑफ वोट्स फॉर दिस कैंडिडेट वॉज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द नंबर ऑफ वोट्स फॉर एनी अदर कैंडिडेट। अब तीनों कैंडिडेट के लिए हमें आंसर करना है कि इसमें हम कितने वोट्स ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल x1, इसमें फॉर एग्जाम्पल x2, इसमें फॉर एग्जाम्पल x3, सच दैट ये कैंडिडेट विनर हो। मतलब कि इसके जो वोट्स है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो, इक्वल टू नहीं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो रिमेनिंग कैंडिडेट से। मतलब कि a प्लस x1 शुड बी ग्रेटर देन b एंड a प्लस x1 शुड बी ग्रेटर देन c। सिमिलरली b प्लस x2 शुड बी ग्रेटर देन a and b plus x2 should be greater than c. c plus x3 should be greater than a and c plus x3 should be greater than b. तीनों कैंडिडेट्स में हमें इंडिविजुअली आंसर करना है x1, x2 और x3 सच दैट अगर इतने वोट्स हम उस कैंडिडेट में ऐड करें तो वो विनर हो जाएगा। और विनर की डेफिनेशन क्या है कि बाकी दो कैंडिडेट से स्ट्रिक्टली ग्रेटर नंबर ऑफ वोट्स होने चाहिए। ठीक है, फिर आगे बोला गया है कि प्लीज नोट दैट फॉर ईच कैंडिडेट इट इज नेसेसरी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, दैट इज द एडेड वोट्स फॉर एनी कैंडिडेट डू नॉट अफेक्ट द कैलकुलेशंस व्हेन गेटिंग द आंसर्स फॉर द अदर टू कैंडिडेट्स। क्या बोला गया है कि तीनों के x1, x2 और x3 को इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करना है। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं a प्लस x1 ले रहा हूँ तो यहाँ पे जब मैं b के लिए कैलकुलेट करूँगा तो वहाँ पे मैं a ही लूँगा, a प्लस x1 नहीं लूँगा। ये इसके साथ डिपेंडेंट नहीं होगा, तीनों इंडिपेंडेंट हो गए। मतलब यहाँ पे अगर मैं a के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे b और c के ओरिजिनल वोट्स लूँगा। ठीक है, इंडिविजुअली। ओके, और फिर आगे इनपुट दिया गया है और कंस्ट्रेंट्स तो मैंने यहाँ पे लिखे ही है। ठीक है, एक बार जल्दी से समराइज कर दो। तीन कैंडिडेट से इलेक्शन में तीनों को a, b और c रिस्पेक्टिवली वोट्स मिले हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि a में कितने वोट्स ऐड करें, b में कितने वोट्स ऐड करें, c में कितने वोट्स ऐड करें सच दैट वो कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाए। और यहाँ पे जीतने की डेफिनेशन क्या है कि उस कैंडिडेट के नंबर ऑफ वोट्स शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द नंबर ऑफ वोट्स ऑफ द अदर टू कैंडिडेट्स, जो कि यहाँ पे मैंने कंडीशन लिख दी है। ठीक है, सो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है समझने में। अब कंसेप्ट देखते हैं। ओके, तो कंसेप्ट अगर डिस्कस करें तो अगर ध्यान से विनिंग की डेफिनेशन देखें, विनिंग की डेफिनेशन क्या है कि उस कैंडिडेट के नंबर ऑफ वोट्स शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द नंबर ऑफ वोट्स ऑफ द रिमेनिंग टू कैंडिडेट्स। ठीक है, वो विनिंग कंडीशन है। ओके, अब यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। मान लो अगर किसी भी दो कैंडिडेट्स के वोट्स इक्वल है, ठीक है, और तीनों के अलग है, इससे क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर दो केसेस देखें, यहाँ पे किसी भी दो कैंडिडेट्स के वोट इक्वल है, मान लो 4, 4 और 2, पहले को 4 वोट्स मिले, दूसरे को 4 वोट मिले और तीसरे को 2 वोट्स मिले। ठीक है, और यहाँ पे तीनों अलग हैं, फॉर एग्जाम्पल 3, 7 और 8। ठीक है, तो अगर तीनों अलग है तो जो मैक्सिमम है वो तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर ही है इन दोनों से, तो इसके लिए विनिंग कंडीशन यही रहेगा, यही आंसर रहेगा। तो इसमें हमें कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा। और इसको अगर विनर बनाना है तो इन दोनों से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए। मतलब कि 9, अगर इसका 9 हो जाएंगे वोट्स, हमें क्या बोला गया है कि मिनिमम कितने ऐड करने पड़ेंगे। तो अगर 9 वोट्स कर देंगे इसके तो वो जीत जाएगा। मतलब कि ऑलरेडी 7 है, 9 करने हैं, मतलब कि 9 - 7 2 और यहाँ पे 9 - 3 6। ठीक है, तो अगर तीनों अलग है तो जो मैक्सिमम वाला है वो तो ऑलरेडी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, तो उसमें कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा।
जबकि अगर दो सेम है तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर है इससे, लेकिन इससे नहीं है। इसमें ये भी केस इंक्लूड हो गया जिसमें तीनों के तीनों इक्वल है, ठीक है। एटलीस्ट 2 के अगर सेम है, तो अगर इनमें अगर विनर डिसाइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम +1 वोट्स करना पड़ेगा इसके लिए। इसको भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर बोला है, तो इसमें भी 1 ऐड करना पड़ेगा। मतलब अगर 5 करना है तो 1 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 1 ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे विनर इसको बनाना है तो कम से कम 5 वोट्स चाहिए, ठीक है। तो इसमें कितने ऐड करने पड़ेंगे, 3, ठीक है। तो ये दोनों केस समझ में आ गए। यहाँ पे जो मैक्सिमम है उसमें कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो मैक्सिमम है उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको अगर जनरलाइज करें तो मान लो आंसर में मान लो मैं मैक्सिमम एलिमेंट स्टोर करता हूँ MA नाम के एलिमेंट में, ठीक है। इसमें मैं मैक्सिमम एलिमेंट स्टोर करता हूँ, तो इस केस में क्या होगा, इसको मैक्सिमम +1 करना पड़ेगा क्योंकि ये मैक्सिमम है, उससे भी ग्रेटर होना पड़ेगा जीतने के लिए। तो जो मैक्सिमम नहीं है उसमें क्या आंसर आएगा, मैक्सिमम +1 माइनस A ऑफ I, ठीक है। इफ A ऑफ I इज नॉट इक्वल टू मैक्सिमम, और अगर A ऑफ I मैक्सिमम है तो 0। ये जनरल केस कर दिया, समझ में आ गया। अगर तीनों डिफरेंट है तो जो मैक्सिमम है वो तो ऑलरेडी स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, उसमें कुछ ऐड नहीं करना है, और बाकी के है उनको मैक्सिमम +1 होना पड़ेगा इलेक्शन जीतने के लिए। सो मैक्सिमम +1 माइनस A ऑफ I, इतने वोट्स ऐड करने पड़ेंगे। अगर इस केस की बात करें तो यहाँ पे अगर A ऑफ I मैक्सिमम के बराबर है या A ऑफ I मैक्सिमम के बराबर नहीं है, क्योंकि 2 मैक्सिमम है, 2 या 3, तो मैक्सिमम जो एलिमेंट है उसको भी 1 से बढ़ाना पड़ेगा। तो हम इसको जनरलाइज करके लिख सकते हैं MA +1 माइनस A ऑफ I, ठीक है। दोनों में यही आएगा क्योंकि यहाँ पे भी आंसर MA +1 होना चाहिए, मैक्सिमम 4 है लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए 5 चाहिए, यहाँ पे भी 5 चाहिए और यहाँ पे भी 5 चाहिए। सो यहाँ पे ये जनरल केस आ जाएगा जो कि सब कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अब देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, काफ़ी सिंपल है। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। So make sure to check out the link in the description to skyrocket your career with Newton School. So अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले हमें MA की वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो इनपुट किस तरह से है, पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है और सभी टेस्ट केस में A, B और C है फिर न्यू लाइन में। तो हम पहले क्या करेंगे, मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो MA इक्वल्स टू मैक्स ऑफ A, B, C, ठीक है। अब हम कंडीशन क्या क्या चेक करेंगे, कम से कम 2 एलिमेंट मैक्स के बराबर है तो सेकंड केस हो जाएगा, वरना फर्स्ट केस हो जाएगा। इफ MA इक्वल टू A एंड MA इक्वल टू B, ठीक है। अगर A और B दोनों मैक्स के बराबर है, एल्स इफ MA इक्वल टू A एंड MA इक्वल टू C, अगर A और C मैक्स के बराबर है, एल्स इफ MA इक्वल टू A, सॉरी A B आ गया, A C आ गया, यहाँ पे B और C, एंड MA इक्वल टू C, और फिर एल्स। तो अगर कम से कम 2 एलिमेंट सेम होंगे तो सेकंड केस आ जाएगा, वो इन तीनों में कवर हो जाएगा। अगर तीनों के तीनों इक्वल है तो भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। और अगर तीनों के तीनों डिफरेंट है तो वो एल्स में चला जाएगा, क्योंकि एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब तीनों के तीनों अलग हैं। तो यहाँ पे हमें क्या डिस्प्ले करना है, यहाँ पे MA +1 माइनस A, फिर स्पेस, फिर MA +1 माइनस B,
फिर स्पेस और ma+1 माइनस सी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो कि हमने कंसेप्ट में देखा, अगर तीनों के तीनों डिफरेंट है, ठीक है, तो इफ a इक्वल टू ma, मतलब अगर मैक्स a के बराबर है तो वो एज इट इज रहेगा, तो उसमें नंबर ऑफ वोट्स कितने ऐड करने पड़ेंगे, 0। फिर b में कितने करने पड़ेंगे, ma+1 माइनस b, क्योंकि अगर b को जिताना है तो उसको स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन a एंड c होना चाहिए। a ma के बराबर है तो b को ma+1 करना है, सो ma+1 माइनस b और ma+1 माइनस c। सिमिलरली अगर यहाँ पे दो और इफ कंडीशन आ जाएगी एल्स इफ में, एल्स इफ b इक्वल्स टू ma, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ma+1 माइनस a, b में 0 और ma+1 माइनस c। एल्स मतलब कि ma है मैक्स एलिमेंट, वो c के बराबर है, तो ma+1 माइनस a, ma+1 माइनस b, और यहाँ पे 0 चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि तीनों डिफरेंट है, तो c को कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा नंबर ऑफ वोट्स में। सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ नंबर ऑफ टेस्ट केसेस विच इज बिग O ऑफ 10⁴, ठीक है। सो इजीली गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, काफ़ी सिंपल था, कंसेप्ट भी समझ में आ गया है और इम्प्लीमेंटेशन भी क्लियर है। इसका जो सॉल्यूशन कोड है वो मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।